मर गया, यजीद मर गया, खाने काबा पर हमला करने वाला मर गया, यजीद मर गया, यजीद मर गया, खाने काबा पर हमला करने का बाइस मर गया, यजीद मर गया, खाने काबा पर हमला करने वाला मर गया, यजीद मर गया, यजीद मर गया, यजीद मर गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यजीद की मौत के बाद नतीजे में कूफा तमाम इलाकों से ज्यादा मुतासिर हुआ और इसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि वाक़या करबला में कूफियों का सबसे ज्यादा दखल था और वो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा कसूरवार और सरसनिश का अहल समझते थे। तारीख की गवाही के मुताबिक जिस वक्त यजीद की मौत की खबर कूफा आई, उस वक्त इब्ने ज़ियाद हाकिम कूफा व बसरा शहर बसरा में था और उसकी गैर मौजूदगी ने यजीद के मुखालफिन के लिए राहें हमवार कर दी ताकि वो लोग उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला क़याम करके मैदान में आ जाएं। सुलेमान सुर्द खुज़ाई जो कूफा में शियों के उलमा में से था और अपने आप को तव्वाब कहलाता था, खुल्लम खुल्ला उमवियों की मुखालिफत का परचम लहराकर सामने आ गया। ऐ मेरे जैसे गुनाहगारों, ऐ अपने किए हुए पर नादिम होने वालों, ऐ बेवफाई और अपनी वादा खिलाफी का इकरार करने वालों, ऐ तव्वाबैन, अगर सारी उम्र भी उस शहीद दश्ते नैनवा पर खून के आंसू रोते रहे तब भी हमारे गुनाह माफ होने वाले नहीं। मेरे भाइयों, नूरैन सैयदुल मुरसलीन सिब्तुन नबी हुसैन इब्ने अली की मदद ना करना ऐसा गुनाह कबीरा है जो फकत हमारे खून से धुल सकता है। ये फतवा है आपके पीरो मुर्शिद सुलेमान का, जो कफन पोश और आज़िम मैदान है। जो भी उनकी मदद करना चाहता है, बिस्मिल्लाह। तुम्हारा सर फख्र से बुलंद हो तो फिर तुम्हारी कब्रों पर खूने हुसैन तुम लोगों के लिए कम न था कि अब तुम लोग उनके कातिल को कुर्सी पर बिठाओगे। ऐ ज़ईफ़ा, खुदा का घर चीखो पुकार की जगह नहीं है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतने सारे मर्दों के सामने अपनी आवाज उठाती हो? मर्द? कौन से मर्द? कोई मर्द नजर नहीं आता कि हम शर्माएं। कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फर्जंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। हे कूफे की औरतों, सीने सिपर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक ना उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं।
मैं शर्मिंदा हूं भाइयों, क्या कहूं। ये कहूं कि हकीकत को नहीं जानता था, ये कहूं कि मैंने अपने मौला हलमिन नासिर यंसुरना की आवाज नहीं सुनी थी, या ये कहूं कि मैं कूफे में कैद में फंसा हुआ था, अपने आप को हुसैन तक नहीं पहुंचा सकता था। मेरे पास कोई बहाना नहीं बचता सिवाय गफलत, गफलत, गफलत। मैंने सुस्ती की, मेरे कदम रुक गए, शैतान ने ईमान पर हमला कर दिया। मुझे जान का खौफ था, लर्ज़ बांदाम हो गया, उठते हुए कदम रोक लिए मैंने, इश्क के काफले से पीछे रह गया। काश अबू इसहाक कूफे में होता। क्यों फिक्रमंद हो क्यान? डर है कि ये आग भी पहले की तरह जल्दी ना बुझ जाए। क्या मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया याद नहीं? कूफे वाले खुशकली की तरह हैं, अचानक उठते हैं और फिर जल्द ही बैठ जाते हैं। काश अबू इसहाक कूफे में होता, काश अबू इसहाक